दोस्तों, हमारी आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासें चल रही कंटिन्यू, उसमें हमने दुर्ग कंप्लीट कर लिया है, बावड़ी कंप्लीट कर लिया है, मंदिर कंप्लीट कर लिया है, महल कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे मस्जिद और मकबरा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपने पीछे ये 4 टॉपिक इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है मस्जिद और मकबरा, इसके जो क्वेश्चन हैं वो पहला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। इसकी चर्चा हम करें तो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये कहाँ पे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, कहाँ पे, अजमेर में। निर्माण कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और शुरुआत जो है वो तो इल्तुतमिश के द्वारा की, और पूर्ण कौन किसने करवाया, पूर्ण करवाया था हुमायूं ने। किसने करवाया, हुमायूं ने। और अन्य चर्चाएं करें तो इसके बाद देखो, ये चिश्ती याद रखना, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखनी है। और एक आता है बड़ी देग, एक बड़ी देग और एक छोटी देग, ये किसके द्वारा वहाँ पे बनाई गई है। बड़ी देग हो तो अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, और छोटी देग है अकबर जहांगीर के द्वारा, जहांगीर। अकबर है, अकबर का बेटा जहांगीर, तो बड़ी देग तो अकबर ने और छोटी देग है जहांगीर ने बनाई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात है कि तो अजमेर के अंदर रजब जो महीना है उसकी 1 से लेकर 6 तारीख को क्या बनता है, उर्स। उर्स का मतलब मेला बढ़ता है, उर्स का मतलब मेला बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था। उनके गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनको क्या कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीब नवाज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवसार्थ दिए गए गाँव की संख्या, कितने गांव दिए थे, वो दिए थे 18। कितने गांव दिए थे, 18। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर है, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो ये तो हमें पता ही है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स आयोजन किया जाता है। वो अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इनके टाइम में आए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। देखो सिलसिला, सूफी सिलसिला कौन सा है, चिश्ती। कौन सा है, चिश्ती, मैंने आपको भी बताया था। और इनको क्या कहते हैं, गरीब नवाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीब नवाज। और दूसरी बात करें तो इनको सुल्तान उल हिंद कहा गया है, सुल्तान इन हिंद, आफ्ताब हिंद भी कहते हैं। ठीक है, और किसने कहा सुल्तान हिंद, वो कहा था मोहम्मद गौरी ने। और अन्य बात करें, अन्य जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती है इन पे। और क्वेश्चन की बात करें तो ये सांप्रदायिक जो सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी जाने जाते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामदेव जी हैं, रामदेव जी वो सांप्रदायिक सौहार्द के माने जाते हैं, उसी प्रकार गोगा जी वो भी माने जाते हैं, उसी प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो भी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट के द्वारा भेटी। बड़ी देग किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। बड़ी देग, सॉरी, जहांगीर के द्वारा नहीं, बड़ी देग अकबर के द्वारा। बड़ी देग वो अकबर के द्वारा। ठीक है, और छोटी देग, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बड़ी देग वो तो अकबर के द्वारा, और छोटी देग वो जहांगीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। वो था पहला सुल्तान MBT। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी पर है। देखो गलियाकोट है कहाँ पे, पहले ये बताओ। ये डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। डूंगरपुर कहाँ पे, राजस्थान के दक्षिण दिशा में। यहाँ पे है डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, यहाँ पे डूंगरपुर। ठीक है, तो यदि दक्षिण दिशा में तो नदी कौन सी बहती है, मही नदी। कौन सी नदी, मही नदी। मही नदी बहती है, तो किसके किनारे हो गया, मही नदी के।
अगर गलियाकोट की और बात करें तो गलियाकोट है वो डूंगरपुर ज़िले में, ये बात कन्फर्म होगी। एक यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, गलियाकोट कहते हैं मज़ार, इसे कहते हैं, देखो गलियाकोट को कहते हैं मज़ार एक फ़करी, मज़ार ए फ़करी कहते हैं। और मई नदी के किनारे, ये भी कन्फर्म हो गया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय है ना, बोहरा जो संप्रदाय है उसकी आस्था का केंद्र है, यह बात ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा और प्रश्न देखें तो ये सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार भी मानी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है, कहाँ लगता है, दाऊदी बोहरा गलियाकोट के बाबा फ़खरुद्दीन की दरगाह में, ये बता दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गलियाकोट के किस संप्रदाय पर उर्स लगता है, गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय, तो बता दिया गया आपको, ठीक है। माही नदी के किनारे है दाऊदी बोहरा संप्रदाय, गलियाकोट डूंगरपुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे है, यह गागरों ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखो इसकी ट्रिक कैसे याद करते हैं, संत मीठे साहब, मीठे का मतलब मीठा, मीठा क्या होता है, पानी, क्या होता है मीठा पानी, मीठा पानी। देखो कैसे ट्रिक, इसकी ट्रिक बताता हूँ, याद हो जाएगा आपको। गागरोन कैसा है, जलदुर्ग है, कैसा है, जलदुर्ग है। जलदुर्ग कौन कौन सी नदियों क्यों है, ये आहू और काली सिंध, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। आहू और काली सिंध उनकी नदियों के संगम पे, इसलिए कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग है। और जल कैसा होता है, मीठा होता है, कैसा होता है, मीठा। तो याद रखना है, मीठे साहब की दरगाह है, क्योंकि मीठा जल होता है, तो जल कहाँ पे, गागरोन में मीठे साहब, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि, सुल्तान तारकिन का मतलब क्या होता है, सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, इसे सुल्तान तारकिन की उपाधि दी गई। नागौर में ये प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, सुवाल गांव, नागौर का सुवाल गांव वहाँ प्रसिद्ध है। इनका जन्म कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में, ये बात ध्यान रखनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तारकिन का दरवाजा कहाँ पे, नागौर में है, तारकिन का दरवाजा कहाँ पे है, नागौर में। तो तारकिन का दरवाजा, ये काजी हमीदुद्दीन नागौरी उससे संबंधित है, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र स्थापित कर शांतिपूर्वक प्रचार किया था, तो सुवाल गांव में कौन थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ दिल्ली में, कहाँ हुआ, दिल्ली में, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया, तो सुहरावर्दी इनको बनाया गया था नागौर में, कहाँ बनाया गया था, नागौर में। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी इनको नागौर के अंदर काजी बनाया गया था। और इनका कार्यक्षेत्र भी कहाँ पे है, इनका कार्यक्षेत्र सुवाल गांव नागौर में, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ, ये हुआ दिल्ली में, कहाँ हुआ, दिल्ली में, ठीक है। और इनकी दरगाह, उसको क्या नाम है, तारकिन की दरगाह, क्या नाम है इसका, तारकिन की दरगाह है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है, मलिक शाह, जालोर में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मज़ार फ़करी, मज़ार फ़करी आपको बताया गया था कहाँ पे है, मज़ार फ़करी है डूंगरपुर में। मज़ार फ़करी किसका नाम है, गलियाकोट का, गलियाकोट का दूसरा नाम क्या है, गलियाकोट जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है ना, उसका जो स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है, उनका आस्था केंद्र है गलियाकोट, और वहाँ पे मज़ार फ़करी बनी हुई है, याद रखना, ठीक है। ये किसकी मज़ार है, ये है पीर सैयद फ़खरुद्दीन मज़ार, पीर सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल अजीज़ मक्की, इसकी प्राचीन दरगाह कहाँ पे है, इसकी प्राचीन दरगाह है केशवरायपाटन, केशवरायपाटन कहाँ पे, बूंदी में, कहाँ पे है, बूंदी में। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, उनको क्या करना है, सम्मिलित करना है। देखो
आप एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको मैंने एक बता दिया है, और ऐसा मैच करने वाला आता है। शेख हमीउद्दीन मिठे महाबली, मिठे का मतलब क्या होता है, मीठा मतलब ये वही है, मीठे साहब की दरबार है ना, मीठे साहब वही है ये। तो मीठा मतलब पानी, पानी कैसा था, मीठा था। और पानी जब भी बात है तो गागरों में पहुंच जाओ। ऑप्शन नंबर पहले का 2 नंबर है, 2 नंबर देखो कहाँ पे है, इसमें है क्या, नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का स्थान बी में मैच करें गागरोन, तो वो केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। अन्य अगर बात करें तो पहला तो 2 में हो गया मैच। जियाउद्दीन, जियाउद्दीन कहाँ पे, जयपुर में। अब इसकी ट्रिक देखो, जी जय पकड़ो यहाँ से जी, और ये जय से मिला दो, तो जियाउद्दीन कहाँ पे, जयपुर में। सी नंबर नजमुद्दीन, ये फतेहपुर में। बाबा इस्फाक है, ये खाटू में। अब कैसे याद रहेगा खाटू वाला, तो श्याम वाला बाबा, श्याम वाला बाबा, और बाबा इसहाक कहाँ पे है, खाटू में, ये ध्यान रखना है। श्याम वाला बाबा से आप इसहाक को याद रख सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन, चल फिरसा की दरगाह कहाँ पे है, चल फिरसा की दरगाह चित्तौड़ में। कहाँ पे है, अब इसकी ट्रिक कैसे है, देखो, चल, चल का चय पकड़ो और चित्तौड़ का चय पकड़ो। चल फिरसा की दरगाह कहाँ पे है, चित्तौड़ में। 24 नंबर क्वेश्चन, आश्रम में जरीना का मकबरा कहाँ पे है, जरीना का मकबरा है धौलपुर में। कहाँ पे है, धौलपुर में। 25 नंबर क्वेश्चन है, उषा मस्जिद कहाँ पे है, ये बयाना भरतपुर में। कहाँ पे है, बयाना भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अडाइजिन का झोंपड़ा मूलत क्या था, अडाइजिन का झोंपड़ा संस्कृत कॉलेज था। क्या था, संस्कृत कॉलेज था। अडाइजिन झोंपड़े की बात करें तो देखो, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और संस्कृत कॉलेज जो पहले थी उसका निर्माण किसने कराया था, विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, याद रखना है। तो सबसे पहले संस्कृत कॉलेज था, उसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, कब बनाया, 1199 में क्या कर दिया, अडाइजिन का झोंपड़ा बना दिया। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार मस्जिद कहाँ पे, देखो इसको क्या करना है, सुमिलित नहीं है वो बताना है, मैं कौन सा कोड सुमिलित नहीं ये बताना है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पे है, जोधपुर में, बात सही है। उषा मस्जिद, उषा मस्जिद कहाँ पे है, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में, ये भी सही है। पी ढुल्ले साहिब की मस्जिद जालोर, जालोर में नहीं होगी, कहाँ पे है, पाली में। कहाँ पे है, ढुल्ले साहिब की दरगाह पाली में। डी नंबर है, नलियासर मस्जिद कहाँ पे, सांबर में, नलियासर सांबर में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और यदि आपने अन्य जो टॉपिक है वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो 4 टॉपिक है उनकी वीडियो मैंने डाल दी हैं, उनके सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए। और राजस्थान जी के इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा, और इनसे बाहर यदि कोई क्वेश्चन जाएगा तो वो तो न आपसे होगा न किसी और से होगा, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।